नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार। वो आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। अफीम किसानों को किस तरीके से लूटा गया, इसे लेकर मांग कवरेज हम आपको दिखा रहे हैं। बाल किशन, नंदलाल और गणेश की कलाकारी के जो वीडियो वायरल हो रहे हैं, उससे लेकर एक बात तो तय हो चुकी है, किसानों को लूटा गया जावद विधानसभा क्षेत्र में। साथ ही नीमच में भी बताया जा रहा है कि यहाँ पर भी कई किसानों को नंदलाल, बाल किशन और गणेश ने शिकार बनाया है। साथ ही अगर बात करें तो इस पूरे मामले को लेकर अब जो है बड़ी शिकायत नारकोटिक्स विभाग में की जा रही है। साथ ही अगर बात करें तो सीबीआई को भी इस मामले की शिकायत की जा रही है। इस वक्त ये सबसे बड़ी जानकारी मैं आपको बता रहे हैं किस तरीके से जो वरिष्ठ एडवोकेट है अमित शर्मा, उन्होंने कहा है कि यह गंभीर मामला है और किस तरीके से किसानों को नए पट्टे देने के साथ साथ जो है पुराने किसानों को सीपीएस से लूनी चीनी लाने के नाम पर 1 से 1.5 लाख रुपए की वसूली की गई, जिसके बाद ये तो तय हो चुका है कि किसानों को जमकर लूटा गया इस क्षेत्र में। और जिस तरीके से अफीम पॉलिसी जारी की गई थी, उससे पहले ही जो है बाल किशन, नंदलाल और गणेश ने मिलकर जो है पूरा सिंडिकेट ऑपरेट किया था और कतिपय कुछ अधिकारी भी बताए जा रहे हैं। साथ ही जो नारकोटिक ऑफिस के जो कंप्यूटर ऑपरेटर है, जो उनके नाम भी निकल के सामने है। इस पूरे मामले को लेकर बाकायदा पूरा एक पत्र लिखा जाएगा और सीबीआई के साथ साथ नारकोटिक्स विभाग को भी पत्र लिखा जाएगा और कहा जाएगा कि इस मामले की सीबीआई जांच हो। आखिर क्योंकि जब केंद्र सरकार वित्त मंत्रालय गजट जारी करता है, ये गजट जारी करता है और उसमें कई लिखानी होता है कि नए पट्टे भी जारी किए जाएंगे, लेकिन नंदलाल और जो बाल किशन है, जो कतिपय अधिकारी कंप्यूटर ऑपरेटर, उन्होंने खसरे में बदलाव कर और पट्टे जारी किए गए हैं। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि जो खसरे में जो नाम है वो फील्ड डायरी और जो पेमेंट डायरी है जो फैक्ट्री की, उसके अंदर नाम नहीं मिलेगा। इस तरह का आरोप जो है वरिष्ठ अभिभाषक जो है अमित शर्मा, उन्होंने लगाया है कि अगर बारीकी से इस मामले की जांच होती है तो एक बड़ा खुलासा हो सकता है, एक बड़े सिंडिकेट का खुलासा हो सकता है। साथ ही कई कतिपय अधिकारी भी इस जांच में लपेटे में आ सकते हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं कि एक बड़ा खुलासा हुआ है कि जो फील्ड डायरी है, जो पेमेंट डायरी है, उसकी जांच करनी चाहिए, क्योंकि खसरे में बदलाव करके नए किसानों को पट्टे जारी किए गए हैं, नए फ्रेश किसानों को पट्टे जारी किए गए हैं। इस वक्त ये सबसे बड़ी जानकारी। और जिस तरीके से जो सूत्रों के हवाले से जो ग्रामीणों ने हमें बताया कि यहाँ पर करीबन 800 से 600 किसानों से जो है सीपीएस से लूनी चीनी लाने के नाम पर अफीम किसानों को बाल किशन, नंदलाल और गणेश जो है, इन्होंने जमकर लूट मचाई और कतिपय कुछ अधिकारी भी इनके साथ मिले हुए थे। साथ ही कुछ जो नारकोटिक्स ऑफिस में जो कंप्यूटर ऑपरेटर है वो भी मिले हुए थे। इस तरह की जानकारी सूत्रों के हवाले से हम तक पहुंची है। अभी हम इन तमाम जो सूत्रों के हवाले से जो खबर निकल के सामने आ रही है, उसकी बारीकी से जांच करने की मांग कर रहे हैं कि विभाग को भी उस वायरल वीडियो के आधार पर जांच करनी चाहिए, आखिर ये क्या वीडियो सही है और क्या किसानों की पीड़ा है। लेकिन जिस तरीके से कहा जा रहा है कि नए पट्टे 20 से 25 पट्टे जो जारी किए गए थे, जिसके बाद किसानों को भरोसा हो चुका था बाल किशन, नंदलाल और गणेश पर कि आखिर ये जो दलाल है ये किसानों को सीपीएस से सीधे लूनी चीनी में पट्टे ला सकते हैं। इसे लेकर तकरीबन 1 से 2 लाख रुपए जो है पर किसान से इन्होंने वसूले थे, जिसके बाद करीबन करोड़ों रुपए का घोटाला, लूट मचाई जा रही है, घूसखोरी बताई जा रही है। जिस तरीके से शशांक यादव घूसकांड सामने आया था, उसके बाद सबसे बड़ा घूसकांड ये भी बताया जा रहा है कि बाल किशन, नंदलाल और गणेश ने मिलकर किसानों को जमकर लूटा है। विभाग को वायरल वीडियो के आधार पर जांच करनी चाहिए। साथ ही हम स्थानीय नेताओं से जानने की कोशिश करेंगे, बात करने की कोशिश करेंगे आखिर जो पूरा मामला सामने आया किस तरीके से। अभी अधिकारियों के साथ साथ स्थानीय जनप्रतिनिधियों को भी इस मामले पर रुख लेना चाहिए और जो दलाल है बाल किशन, नंदलाल, गणेश, उनकी बारीकी से जांच करने की मांग करनी चाहिए। विभाग को भी इस वीडियो की जांच करनी चाहिए। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। साथ ही अगर बात करें तो ये बात तो तय हो चुकी है, कुछ नए पट्टे जारी किए गए थे, 25 से 30 पट्टे बताए जा रहे हैं। पिछले 2024-25 में जो पॉलिसी थी उस टाइम, उसके बाद किसानों को भरोसा हो गया था, उस भरोसे के आधार पर इन्होंने लूट मचाई थी। इस वक्त की ये सबसे बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। बताते हैं, हम आपको सुनाते हैं अमित शर्मा ने क्या कहा। नहीं, जिस प्रकार का वीडियो वायरल हो रहा है और जैसी पूरी चीज़ें निकलकर सामने आ रही है, तो उससे तो ये स्पष्ट है कि मामला बहुत बड़ा है और बहुत बड़ा कहीं ना कहीं जो है बहुत बड़ा एक रैकेट चल रहा है, एक सिंडिकेट चल रहा है और वो इस प्रकार के खेल कर रहे हैं जिसमें किसानों को, नीमच जिले के किसानों को लूटा जा रहा है। अब जैसा कि कुछ जानकारी सामने आई है कि कुछ दलाल हैं, बाल किशन, गणेश और जो है नंदलाल करके ऐसे दलाल हैं जिनके द्वारा ये काम लंबे समय से किया जा रहा है और पूर्व में भी कुछ ऐसे किसानों को दस्तावेजों में हेरफेर करके जो है पट्टे जारी करवा दिए गए थे। इनके द्वारा कुछ जो है आंतरिक रूप से जो दस्तावेजों में हेरफेर की गई, पुराने नाम जो है उसमें फेरबदल करके और दस्तावेजों को कूटरचित दस्तावेज तैयार करके जो है हेरफेर की गई और फिर उसके बाद नए लोगों को जो है पट्टे दिलवाए गए। तो ये भी एक बहुत गंभीर मामला है और इस मामले में जो है यदि जांच की जाती है, जो पेमेंट डायरी और फील्ड डायरी है उसकी जांच की जाती है और इनसे मिलान किया जाता है, तो बहुत बड़ा रैकेट जो है वो सामने आएगा और बिल्कुल इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। और यदि सीबीआई जांच नहीं होती तो मैं व्यक्तिगत रूप से एक जो है नीमच का आम नागरिक होने के नाते जो है किसानों के साथ लूट हो रही है, जो बड़ा घोटाला हो रहा है, इस प्रकार के जो हरकतें हो रही है, एक सीबीआई को पत्र लिखूंगा कि इस संबंध में जाँच की जानी चाहिए।
दूसरी चीज़ ये है कि वो काम करने के बाद जब इनको कुछ लोगों को पता चला कि ये कर सकते हैं ऐसा काम, तो इनके संपर्क में नीमच के सैकड़ों किसान आ गए और सैकड़ों किसानों ने जो है मिलकर जो है इनसे इनको जो CPS पद्धति और चिराई वाली जो होती है पद्धति, तो इनने ऐसा सुनने में आया कि ठेका लिया कि हम जो है आपके CPS से चिराई में करवा देंगे। और वो वीडियो इस चीज़ को जो है वायरल हुआ है, वो वीडियो इस चीज़ को स्पष्ट कर रहा है। तो CPS जो पद्धति है और उसको उसमें करने के लिए भी लगभग 200-250 किसानों से इनके द्वारा जो है ऐसा सुनने में आया है कि पैसे लिए हैं, बड़ी मात्रा में जो है रकम उठाई है, और वो विवाद जो है खुलकर सामने आ रहा है और धीरे धीरे जो है इनकी परतें खुलती जा रही है। तो ऐसा जो मामला है तो इसकी बिल्कुल CBI जांच होनी चाहिए, उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। और कहीं ना कहीं जो है यदि ऐसी स्थिति है तो नीमच का जो नारकोटिक्स विभाग है उसके अधिकारियों और जो कर्मचारियों की भी कहीं ना कहीं उसमें मिली भगत स्पष्ट रूप से होगी, नहीं तो बिना उनकी मदद के और बिना उनके सहयोग के इस प्रकार का जो है घोटाला नहीं कर सकते। पूर्व में भी एक जो है नीमच का एक नारकोटिक्स का बड़ा अधिकारी जो है रिश्वतखोरी के मामले में शशांक यादव पकड़ा गया था, उसके पश्चात भी कोई बड़ी जांच नहीं हुई है। तो CBI जांच की मैं मांग करता हूं। और जो है नीमच के जो जनप्रतिनिधि हैं, नीमच के जो जागरूक नागरिक हैं, उनको भी इस और ध्यान देना चाहिए कि जो है इस प्रकार का यदि घोटाला हो रहा है और इस प्रकार की चीज़ें हो रही है तो इसके लिए एक बड़ी कार्रवाई जो होनी चाहिए और CBI जांच की मांग की जानी चाहिए, ताकि ऐसे घूसखोर घोटालेखोर लोगों पर जो है कंट्रोल किया जा सके। क्योंकि जो है हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, उनका स्पष्ट निर्देश है कि वो जो है भ्रष्टाचार और इसके खिलाफ पूरी तरीके से लामबंद होकर कार्य करना चाहते हैं। और यदि ऐसे लोग ये कार्य कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो मोदी जी के सपनों को भी जो है पानी फेरते नजर आ रहे हैं। तो ऐसे भ्रष्टाचारियों घोटालेखोरों पर जो है कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। क्या नाम आपका? भारत का ब्लॉक बापजी ASC ब्लॉक, मजबूती ऐसी स्टील जैसी, ना रेती ना सीमेंट ना तराई की है झंझट। भारत का नंबर 1 ब्लॉक ISI व ISO मार्क से प्रमाणित भी है। MP राजस्थान का सबसे अत्याधुनिक प्लांट। अगर आप भी चाहते हैं बापजी ASC ब्लॉक मंगवाना तो आज ही संपर्क करें। झांझरवाड़ा इंडस्ट्रियल एरिया, नीमच, मध्य प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर मेंशन है, जल्दी संपर्क करें।